अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज हम आए हैं कराची शहर में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा करेंगे और इसकी रीज़न यही है कि शुरू में हमने देखा था कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया था और 2 मई 2019 से इसका इत्तलाक़ हुआ था, तो बहुत से लोगों की कंप्लेन थी कि यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं हैं, यानी सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हुई है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फ़र्स्ट वीक के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक इस चीज़ को टेकअप किया गया, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर ने ये चाहते थे कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में यूटिलिटी स्टोर से अशिया जो कि सब्सिडाइज़ की गई है वो लोगों को मैसर हो सके। आज हम यूटिलिटी स्टोर्स इसलिए आए हैं कि ज़रा देख सकें कि 19 एसेंशियल आइटम्स जिसके ऊपर 2 अरब की सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो किस हद तक सप्लाई जो है वो मौजूद है, बिकॉज़ लोगों की शिकायत थी कि यूटिलिटी स्टोर्स में सप्लाई नहीं। आजकल वैसे जो हमने इतने दिन फील्ड में काम किया तो हमें ये पता चला कि लोग यूटिलिटी स्टोर्स का बहुत कम रुख करते हैं। क्यों, ये अंदर जाकर पता चलता। यहाँ पर जो आगे कुछ ही हमें ग्राहक नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनसे मिलकर बात करते हैं। यहाँ तो मुझे वैसे अच्छा खासा सामान नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूटिलिटी स्टोर्स, लेकिन फिर भी रश बिल्कुल नहीं है यूटिलिटी स्टोर में। वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। यूटिलिटी स्टोर्स में कैसा लग रहा है आपको कि चीज़ें बेहतर मिल रही हैं, कम कीमत मिल रही हैं? लग तो रहे हैं, अभी जाएंगे काउंटर पे तो फिर पता चलेगा। वैसे कि कह तो रहे हैं कि 15% कम है। 15% कम? जी जी। लेकिन अगर कहीं भी 15% कम मिल रहा हो तो फिर लोगों का कोई रश ही नहीं है यहाँ। अब ये लोगों पर डिपेंड करता है ना, दरअसल कि ये रोज़े का टाइम है तो वो निकलने का भी तो है ना। इंसान सोचते हैं कि हम रोज़े के बाद निकलें, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर ना हो। पहली मर्तबा यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग की? नहीं, मैं हमेशा करती हूँ यूटिलिटी स्टोर से। पहले मैं डिफेंस वाले से करती थी, मैं यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ। सो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, क्वालिटी बल्कि अच्छी होती है। दालों वगैरह की और बेसन की ये क्वालिटी है ना, बेस्ट होती है, तो मैं मुतमईन हो जाती हूँ ना। और चीनी भी यहाँ की अच्छी होती है। एक वक्त में कितनी चीनी लेने की इजाज़त है? अभी तो 2 पैकेट भी दे दिए हैं, मालूम नहीं वैसे मुझे कि दे देते हैं, मेरे ख्याल से होती है तो। हाँ, दूसरे हम गए थे यूटिलिटी स्टोर बहादुराबाद वहाँ ना, तो वहाँ हमें ना चीनी स्टॉक ही ख़त्म था, तो ऐसा भी हो जाता है। अगर स्टॉक ज़्यादा है तो देने की इजाज़त, अभी कितने पैकेट देने की इजाज़त है? जितने इनकी मर्जी है ले लें। अच्छा, हर जगह ऐसा तो नहीं है? हर जगह का पता नहीं, हमारे पास तो अवेलेबल है, हम दे रहे हैं सबको। चाहे 4 पैकेट उठाओ, 4 ले लो, 3 ले लो, जितने मांग रहे हैं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता होगा उस रश के ऊपर जो जिस स्टोर के ऊपर जितना प्रेशर है, क्योंकि पंजाब में तो हमने देखा है कि 2-2 किलो के पैकेट से ज़्यादा लोग नहीं लेते या उनको इजाज़त नहीं है लेने की। इस यूटिलिटी स्टोर का बस यही खाका था जो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 फैमिली है जो मैंने देखी है कि यहाँ पर आई हुई है। आप क्या हमेशा यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं? जी। और इस मर्तबा रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ नहीं था, शुरू में स्टार्ट में कुछ भी नहीं था। अभी आज मिल रहा है सामान थोड़ा बहुत, इतना नहीं है। हाँ, तो शुरू का मतलब यानी 2 मई से इसे स्टार्ट हो जाना था। माल आया, यहाँ माल ही नहीं था, सामान ही नहीं था। कब आया है माल? ये आज हम 10 दिन के बाद आए हैं लेने, वो भी पूरा नहीं है, कुछ है, खाली पड़ा है। कुछ जी। क्या क्या चीज़ें नहीं मैसर? यहाँ पे देखें, ऑयल नहीं है, ऑयल तो है लेकिन अच्छा वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो इस्तेमाल होती हैं बहुत। जी। पूछ लेते काउंटर पे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि 2 मई से इसका इत्तलाक होना था, लेकिन सप्लाई इतनी लेट क्यों आई है? लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिन आते रहे लेकिन सप्लाई नहीं। जी, सप्लाई तो जी पीछे से आनी थी ना, अभी हमारे इख्तियार में तो नहीं है। यह है कि अब सारी चीज़ें आ रही हैं, फ़ख्तन तमाम चीज़ें आ रही हैं। अभी कितने दिन हुए हैं ये सप्लाई बहाल हुए? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि पूरी नहीं आई। ये देखिए, पूरा पाकिस्तान में सारी चीज़ें ये करनी है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए जो है ज़ाहिर से अब एक साथ तो हर चीज़ें
वक्फे से सारी चीज़ें आ रही हैं, आ रही हैं। महंगाई होनी होती है ना तो बहुत फास्ट। अच्छा, ये लोगों की शिकायत थी, इन्होंने खुद बता दिया कि एक हफ्ता हुआ है यहाँ पर चीज़ें आए हुए, और आप देख लीजिए कि आज रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने को है, यानी ख़त्म हो चुका होगा जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज 10वां रोज़ा था। 10वें रोज़े तक लोग इंतज़ार तो नहीं करेंगे कि सब्सिडाइज उनको चीज़ें मिल सकें। यूटिलिटी स्टोर्स में ये बहुत बड़ी शिकायत रही है। कराची में भी बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं और बहुत शिकायत ये रही है कि सप्लाई जो है वो उस तरह से नहीं हुई, यानी शुरू के रोज़ों में जब लोगों को लेना थी ये आटा दाल चना ये सब उस वक्त मैसर ही नहीं था, और अब भी पूरी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, कम कम उन्होंने कहा है कि आ रही हैं। हम यहाँ से बाहर चलते हैं और आप भी अस्सलाम वालेकुम, आप भी यूटिलिटी स्टोर से ही रहती हैं? ख़ास चीज़ें लेती हूँ, चीनी ले ली या जूस वगैरह ले ली, और कुछ नहीं लेती। क्यों, और बाकी चीज़ें क्या मिलती नहीं है या अच्छी नहीं? नहीं, बस अपने अपना मेयार की बात होती है कि हमें यहाँ कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो हम प्राइवेट दुकानों से ले लेते हैं। कीमत को नहीं देखते, मेयार को देखते हैं। चीनी है, घी है, ऑयल है, ये सही कीमत पे मिल जाते हैं यहाँ पे, और दुकानों पे महंगे मिलते हैं। चीनी यहाँ पे सस्ती मिलती है और दुकानों पे महंगी मिलती है, इस वजह से हम ये कुछ चीज़ ऐसी हैं जो यहाँ से लेते हैं। अच्छा, रमज़ान शुरू होते ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि सब्सिडाइज रेट्स पर यूटिलिटी स्टोर्स में मिलेंगे, लेकिन स्टोर्स में चीज़ें मौजूद नहीं। भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये चीनी भी कल आई है। चीनी कल आई है 9वें रोज़े को? जी कल आई है, कल दोपहर में आई है जो मैंने उठाई है। उससे पहले हम पूछ के थक गए, बाकी दुकानों से लेते रहे, लेकिन यहाँ हमें कल मिली चीनी। आटा आता रहा, बाकी चीज़ें आती रहीं, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। देखिए वही बात कि हमें जहाँ मेयार की चीज़ें मिलती हैं बस हम वही चीज़ उठाते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सही मिलती हैं, वो हम उठा लेते हैं। क्या निज़ाम सही नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स का? ये इस साल हो रहा है, लेकिन पिछले साल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। इस साल पता नहीं क्या मसला हुआ कि काफ़ी टाइम के बाद ये आइटम मतलब रमज़ान से पहले आ जाते हैं। जितने भी वैरायटीज़ हैं रमज़ान से 15 दिन पहले, और अब की दफ़ा रमज़ान में ही आनी शुरू हुई हैं। चावल है, आटा है, घी है, ये सब जो है रमज़ान में आना शुरू। कल आखिरी आइटम चीनी आई है, वो सिर्फ ये है। और ये आपने देखा लोगों की जो शिकायत है वो बिल्कुल सही है। जो आंटी कह रही थी कि पिछले साल तो रमज़ान के आगाज़ से पहले ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाता था, लेकिन अब रमज़ान शुरू भी हो गया, चीज़ें नहीं आई। ये कल वो बता रही हैं, यानी 9वें रोज़े को यहाँ पर चीनी आई है, वो चीनी जिसका कि इस कदर जिक्र ये मौजूदा हुकूमत कर रही थी कि आपको सस्ते दामों में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी जब इसकी सप्लाई जो है वो इस कदर स्लो होगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक ऐसा स्टोर यूटिलिटी कॉरपोरेशन पाकिस्तान जहाँ पर सब्सिडाइज रेट्स पर आवाम को चीज़ें मिलनी हों, जब वो चीज़ें ही नहीं तो इन स्टोर्स का क्या फ़ायदा। वेलकम बैक। गुलिस्तान जौहर में अब एक और यूटिलिटी स्टोर्स के पास में आई हूँ, और यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के तहत ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन चलाया जा रहा है, उसके अंडर आता है। कराची में भी तकरीबन 300 या 350 के करीब जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। और अगर आप यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है और जो कंसर्न पर्सन है उनका नंबर है। लेकिन इतने सारे हम ट्राई कर चुके हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ये गलत नंबर है, यानी मेरा नाम क्यों लिख दिया गया है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है यूटिलिटी स्टोर से, और कई लोगों के फ़ोन बंद आते हैं और कई उठाते नहीं हैं। बहरहाल गुलिस्तान जौहर में एक और यूटिलिटी स्टोर पे मैं आई हूँ। स्टोर की टाइमिंग जो है वो आजकल 9:30 से रात 8 बजे तक है। सब्सिडाइज क्या चीज़ें मिल रही हैं खान साहब की हुकूमत में, आइए मैं आपको चलकर दिखाऊं। जो रमज़ान का पैकेज है, एज़ यूजुअल किसी भी यूटिलिटी स्टोर की तरह यहाँ कोई रश नहीं है। यूटिलिटी में घी जो है वो 1 किलो 129 रुपये का है, चीनी फ़ी किलो 64 रुपये है, आटा 10 किलो थैला जो है वो 340 रुपये का है, सफ़ेद चना 1 किलो 100 रुपये का है, दाल चना 105 रुपये, कोल्ड ड्रिंक जो है वो 1.5 लीटर वाली 77 रुपये, और 2.5 लीटर वाली 105। यकीनन जो है ये सब्सिडाइज रेट्स हैं, लेकिन जब चीज़ें अगर सस्ती मिल रही हों और आवाम ना आए तो या तो चीज़ में मसला होता है या आवाम में मसला होता है। चीज़ में मसला नहीं है, चीज़ जो है कंपनी के गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, इस वजह से जो सामान है वो हमारे पास नहीं आ रहा। जो आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो बड़े स्टोर जो हैं उस पर दे रहे हैं, जो छोटे स्टोर हैं उस पर आ रहा है,
तो अगर 10 दिन में एक सप्लाई आती है तो लोग यहाँ के हज़ारों के तादाद में, चीज़ जो है 100 के तादाद में आती है तो हम पूरा नहीं कर सकते। बाकी जो रेट है अच्छी सब्सिडी है गवर्नमेंट की, मगर जो है ना गवर्नमेंट ने कंपनी को पैसा नहीं दिया, उस वजह से ये जो है ना सामान नहीं आ रहा। अच्छा, तो शक्कर जो है वो आप कितनी लेने देते हैं लोगों को, क्योंकि जब कम आ रहा है तो क्या आपने कोई कैद रखी हुई होती है कि 2 किलो से ज़्यादा नहीं? पहले तो यहाँ यूटिलिटी में 6 महीने से शुगर नहीं आई, शुगर 2 दिन से हमारे वेयर हाउस में आई है। 6 महीने से यूटिलिटी स्टोर में शक्कर नहीं आई है और 2 दिन पहले आई है। 2 दिन पहले आई है वेयर हाउस में, कल बड़े स्टोरों में पे जो है चीनी दी गई है और आज हमारे स्टोर पे भी आए, सुबह आधा बिक गई है। अब लोगों को पता नहीं, अगर पता तो ये भी अभी तक नहीं होती। और छोले पे सब्सिडी है, छोले नहीं है, बेसन नहीं है, दालें नहीं है, और जो आयल है हबीब है दूसरे वो अभी तक नहीं आए। बाकी जो आ रहे हैं आगाज़ घी चल रहा है अच्छा, तभी वो भी ख़त्म होने वाला है। खजूर नहीं है। ये हुकूमत ने किस किस्म की, क्या हमेशा यूटिलिटी स्टोर्स पे यही रहता है? पिछले सालों में जो तो बेहतरी थी और वो सामान भी होता था, इस साल जो है ना बहुत दहशत हुआ है यूटिलिटी कॉरपोरेशन का। और जो हमारे अफसरान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट है ऊपर वाले वो बजट नहीं दे रहे। अगर ये बजट कंपनी को डाले तो 15, ये जो सामान है बल्कि गवर्नमेंट की गलती है कि वो जो सामान है ना, ये सामान 15 शोबान तक होना चाहिए कि लोग जो है गरीबों मुँह बांधती है राशन वगैरह। इस वजह से जो है ना लोग बाहर से ले गए हैं, बाकी आ रहे हैं जो उसको तो हम दे रहे हैं, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। बात आपने बिल्कुल सही कही कि 15 शाबान तक यूटिलिटी स्टोर्स में ये सामान मैसर होना चाहिए था। रमज़ान का पहला अशरा आज ख़त्म हुआ और आज के दिन इस यूटिलिटी स्टोर पे पहली बार 6 महीने के बाद चीनी आई है। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों का नोटिस लेंगे? क्या ये बातें उन तक पहुँचेंगी? जब बताई जाती हैं कि गवर्नमेंट ने 2 अरब की सब्सिडी दी है और सब्सिडी दी है जो जो चने हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, 19 एसेंशियल आइटम्स, जिसका कि बार बार फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी कि हुकूमत ने उन अशियाए खुर्दोनोश के 19 एसेंशियल आइटम्स पे सब्सिडी दी है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फिरदौस साहिबा आपको आकर यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे करने चाहिए। वो किधर हैं? वो ना बेसन है, ना तो सफ़ेद चने हैं, कहीं नहीं है। तो ये मतलब, और शक्कर भी आ जा रही है, घी और तेल का भाई ने खुद बता दिया कि आ ही नहीं रहा है। तो जब चीज़ें ही मैसर नहीं होंगी तो इस सब्सिडी का या इस रिलीफ का क्या? ये तो सिर्फ एक आई वॉश हुआ। हम समझ रहे थे कि सिर्फ इस्लामाबाद में ये मसला है, लेकिन एक्चुअली मसला तो हर जगह है। यानी कि कराची में अब तक तो एक तो ढूंढने पड़ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स। यूटिलिटी स्टोर्स के आगे जो है नंबर लिखा हुआ है, जो भी शख्स है, कई नंबरों पे तो कोई उठाता नहीं है, और अगर उठाते हैं तो कहते हैं हम तो अब यूटिलिटी स्टोर्स में है नहीं उठाते हैं। ये अभी भी जो है इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है और हमारी ये जो रीजन है उसका भी नंबर लगा हुआ है, लोग उठाते हैं। अभी भी अगर मिलाओ तो हम आपको उससे रब्ता कर सकते हैं, मगर वो भी मजबूर हैं, आगे से नहीं आएगा तो ये कैसे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। गुलिस्तान जौहर के यूटिलिटी स्टोर में आकर वही मंजर, वही ग्लूमी पिक्चर है जो किसी भी यूटिलिटी स्टोर में अभी आपको नज़र आ रही है कि जहां सामान जो आना है वो है नहीं, और अगर आया है तो आज आया है। तो लोग जो हैं जिन्होंने लेना था वो ज़ाहिर है ले लिया। और इसने बात ने बिल्कुल अच्छी कही कि लोग इतने सारे हैं हज़ारों में और सामान जो है वो सैकड़ों में आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलती हूँ, कोशिश करेंगे किसी और यूटिलिटी स्टोर भी मैं आपको लेकर चलूँ, वहाँ देखें कि शायद कोई बेहतर हालात हों। आइए चलें। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का एक और यूटिलिटी स्टोर जो कि गुलिस्तान जौहर के एक और इलाके में, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है गुलिस्तान जौहर का, हम वहाँ आए हैं। यहाँ ताला लगा हुआ था, इन्होंने अभी खोला है और उन्होंने बताया कि ताले लगने की वजह यह है कि यहाँ पर 1-2 बार डकैती ऐसे हो चुकी है, जिसकी वजह से फिर ये ताला लगाया जाता है। बहरहाल इस यूटिलिटी स्टोर भी हम चल कर देख लेते हैं कि यहाँ पर, यहाँ तो एक ख़रीदार भी आई हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम। 2 अरब रुपए का जो रमज़ान बचत पैकेज है, इसके तरसील में इतना टाइम क्यों लग गया? इसके तरसील में टाइम लगा है, अब ये हुकूमत जान सकती है या मैनेजमेंट जान सकती है। बहुत से यूटिलिटी स्टोर में आज के दिन या कल नवे रोज़े को शक्कर और आटा पहुंचाया गया। जी बिल्कुल। आपके यहाँ कब आया?
हमारे यहाँ आटा तो आ रहा है तकरीबन पहले रोज़े से पहले से ही आ रहा है। शक्कर हमारे पास कल आई है, वो अब क्या वजूहत हैं क्या है ये मैनेजमेंट जान सकती है। शक्कर कौन से रोजे को पहुंची आपके यहाँ? शक्कर कल आई है यानी 9वें रोजे। जी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इससे पहले क्या लोगों ने आकर ये मालूमात हासिल की कि शक्कर है या नहीं है यूटिलिटी स्टोर? तो कर रहे थे लोग, शक्कर मालूम कर रहे थे, यही कहते थे कि आ रही है इंशाल्लाह ताला आ रही है। और बहुत सारे स्टोर्स पे तो सामान पूरा नहीं है। जैसे अभी हम एक जगह से होकर आए हैं, वहाँ तो बेसन भी नहीं था और चने भी नहीं थे, सफ़ेद चने। तो उन्होंने बताया कि जो छोटे स्टोर्स हैं फिर उसकी जगह उन्होंने बड़ों पे डाल दिया है और हमारे तक नहीं पहुँच रहे। ऐसा भी आपको पता है? आपके पास सामान पूरा है जो रमज़ान हमारे पास अभी है, बेसन भी है, चने की दाल भी है और सुबह चने भी हैं, लाल मसूर भी है जी। मशरूबात में यह है, सब है आपके पास, यानी पूरा पैकेज आपके जी जी। हाँ अच्छा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मालूम करना चाहूँगी कि ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सामान आज पहुँचा है, यानी शक्कर आज पहुँची है या कई जगहों पे तो कल पहुँचा है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि जो रिलीफ देना चाह रही थी हुकूमत, क्या वो दे पाई है लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रही है। और ये मसला ये है कि असली अभी मैं आया हूँ तो इधर को तेल भी नहीं है, ऑयल नहीं है एक्चुअल, और ऑयल तो कहीं भी नहीं है। ये तीसरा स्टोर है जिसको मैं देख रही हाँ, और जो आटा भी है वो भी सही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आटा नहीं लग रहे हैं। और जो भाई चीनी अभी आई है, वो बोला चीनी अभी आई है, भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है इधर। वो कह रहे हैं ऊपर से ही नहीं आ रहे हैं, स्टोर वाले कह रहे हैं, यूटिलिटी वाले। आप ये बताइए कि आपने चावल की क्वालिटी देखी है? मैं क्वालिटी अभी देखी नहीं है, बाहर खुला हुआ नहीं है, तो पैक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सही है ये चावल। हमने अभी लिया नहीं है, फर्स्ट मरतबा ले रहे हैं। इससे पहले कभी यूटिलिटी स्टोर्स से आपने कोई? अगले साल में बहुत अच्छे यही स्टोर था, इधर ही मैं लिया था, मैं कैडी ओवरसीज़ में रहता हूँ, तो वो सही बिल्कुल सही थे। अभी आज इस साल में बिल्कुल सही नहीं, चीज़ें सही नहीं है, सप्लाई सही नहीं है, सप्लाई भी सही नहीं है, दोनों चीज़ें बात ना मयार सही है ना सप्लाई। बिल्कुल मयार भी नहीं सही है और सप्लाई भी सही नहीं है। मैंने वैसे एक चावल का बैग ज़रा उठाइएगा जो सब्सिडाइज 110 रुपये वाला है, वो मुझे ज़रा उठा के दीजिएगा, क्योंकि जो 110 वाला है जिस पे सब्सिडी है ये 5 kg का बैग है। ये 110 रुपये वाला किलो, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे वाले तो है नहीं। अब मैं क्या, आप तो बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे चावल, ये तो नॉर्मल से भी कम। नहीं अच्छे हैं, अच्छी रनिंग जा रही है। रनिंग तो अच्छी जा रही है, लेकिन पकने के बाद कैसे पता है? नहीं मैंने तो बना के चेक किए नहीं है जी, तो ये है कि पकने में अच्छी है, सेल अच्छी जा रही है। अच्छा आंटी ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर में आप जो कुछ लेने आई हैं वो सारी चीज़ें मैसर हैं आपको? बस बेटा मैसर है नहीं है, बस ले रहे, क्या क्या पे भरोसा भी। क्या क्या चीज़ें नहीं मिली आपको? अभी मूंग की दाल नहीं है, और ऑयल नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें इधर नहीं है। हुकूमत तो अनाउंस कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, फिरदौस साहिबा नहीं थक रही थी कि रमज़ान मुबारक के महीने में लोग जो हैं वो मूंग की दाल, बेसन, चने की दाल, चने इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत तो बोलती रहती है ना, हुकूमत जो हाथी के दांत दिखाने के चबाने को रहे। हुकूमत जो इतनी क्लीन हो ना तो ये दुनिया ऐसे डूबती नहीं नज़र आए। वैसे महंगाई बहुत हो गई है। बहुत है बिल्कुल, वो आपको आप भी देखते होंगे ना, घर में हर चीज़ यूज़ करते हैं, खर्चा करते हैं, सबको पता है उरूज पे महंगाई कौन सी कम है। और क्या इसीलिए आपने यूटिलिटी स्टोर का रुख किया है? आज हम पहली मरतबा आए हैं, हम झूठ क्यों बोले बेटा, रोज़े से पहली मरतबा आए, बस सुना है सस्ता सस्ता, मुझे तो वो क्वालिटी फिर नज़र नहीं आती। क्वालिटी सही नहीं लगी? नहीं मुझे नहीं नज़र। क्योंकि मैं ये चावल देख रही थी, मुझे तो चावल की क्वालिटी देखकर थोड़ा सा हाँ, शौक लगा जी, कि जी। कौन से चावल है। वो मतलब चीज़ नहीं होती जो दुकान पे मिलती है, तो वो चीज़ हो सकता है इसमें रेंज में कमी होता है, ये भी हो सकता है ना। उधर महंगे भी होते हैं, सस्ते भी, हम झूठ मूठ बोल रहे हैं अपने ज़रूरत के लिए, तो गलत बात है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ों को सब्सिडाइज करके दिया गया है। ये देसी आटा नंबर 1 जो हमारे भाई ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इसकी क्वालिटी सही नहीं लग रही। देखिए ये हर जगह रहमत का ख़ज़ीना रमज़ान पैकेज के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हम देखते हैं कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इनमें से 80% चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल ही नहीं होती। और यही वजह है कि जिसकी वजह से आपको बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर। बड़ी अजीब बात है
कि जो चीज़ें रमज़ान और मुबारक से पहले मैसर होनी चाहिए थी वो 9वें 10वें रोज़े को कराची के यूटिलिटी स्टोर्स में पहुंच रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं कि हम लोगों से बात करके आपसे बात करवाती हूँ कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। इसके अलावा अगर कोई और यूटिलिटी स्टोर हमें नज़र आया, क्योंकि बेशतर ऐसे भी हैं जो सुबह खुलते हैं फिर बीच में बंद होते हैं फिर खुलते नहीं हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। यूटिलिटी स्टोर्स लाइंस एरिया में हम मौजूद हैं, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश रहता है। आसपास भी बहुत सारे दुकानें हैं जहां से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन रमज़ान की सब्सिडी या रिलीफ, क्या आवाम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? आइए ज़रा चलते हैं। आप जो चीज़ें लेने आए थे वो मिली आपको? बिल्कुल मिल रही हैं, कुछ मिल रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी हो रही है, लेकिन बहुत मिल रही है। रमज़ान का पैकेज था जो हुकूमत ने अनाउंस किया, वो मैसर है? मैसर है, कुछ थोड़ा, यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। आपको पता है रमज़ान पैकेज में है क्या क्या चीज़? 15% डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन इधर नहीं मिल रहा। किस चीज़ के ऊपर 15%? शरबत होता है, रूह अफ़ज़ा, जामी शीरी शरबत होता है, और तेल होता है, कुछ 19 ऐसे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ मिल रहा है? नहीं। अच्छा, आप क्या काम करते हो? हम इधर जॉब करते हैं। हाँ। अगर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सब्सिडाइज चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं तो आपके लिए बेहतरी है? बेहतरीन तो होगी ना, बिल्कुल बेहतरीन होगी नहीं है तो आपको अगर डिस्काउंट हुकूमत देगी तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं यहाँ इनसे बात कर लूँ। ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर में आज 10वें रोज़े तक, और लाइंस एरिया में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है लोगों का, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी। हम अपने जो एरिया इंस्पेक्टर है उसको भी कह के थक गए, डिमांड के भेजे ना उन्होंने अभी तक हमें पीवीएं भेजी हैं, ना हमें डिमांड का पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये सब अखबारों में ये कि शुगर ये प्राइस है वो प्राइस है, और अब तक हमें कोई पीवी मौसूल नहीं हुई है कि इस प्राइस पे बेचनी है। ये नहीं, ये फ्रेंचाइज लाइसेंस लिया हुआ है हमने, फ्रेंचाइज खोली हुई है यूटिलिटी स्टोर की। वो रेगुलर स्टोरों पर ही ज़्यादा वो कर रहे हैं जहाँ उनके रेगुलर स्टोर हैं। फ्रेंचाइज वालों को वैल्यू नहीं देते इतनी ज़्यादा। हम कहते हैं उनसे, डिमांड भी कराते हैं, मुसलसल कहते हैं, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं भाई। आपके पास वो 15% डिस्काउंट वाला पैकेज है ही नहीं? नहीं है। जब आएगा तो देंगे ना बाजी, अभी तक ऐसी कोई वो है ही नहीं। क्योंकि आप फ्रेंचाइज हैं? जी हाँ, हमने फ्रेंचाइज लाइसेंस लिया हुआ है, मगर वो जो है हमें उन्हीं रेटों पे चीज़ें बेचनी होती हैं जो यूएससी की हैं, मगर वो अवेलेबल होंगी तो भेजेंगे ना, ये बात है। यानी कि 15% डिस्काउंट आपने भी देना है, मगर वो हमें सामान मुयस्सर तो करें। हम तो डिमांड भी पे ऑर्डर भी जमा करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं हो। जो उनके रेगुलर स्टोर है वहीं पे सामान पहुँचाते हैं बस। नहीं, रेगुलर स्टोर के ऊपर भी आज और कल गुज़िश्ता रोज़ पहुँचा, वो भी अभी पूरा नहीं पहुँचा। ये बिल्कुल सही बात है, अभी आना शुरू हुआ है माल, वो यही कह रहे हैं। अब देखें 10 रोज़े हो गए, ठीक है ना, अब कितने लोगों को परेशानी हो रही है। लोग आस लगाए होते हैं कि 2 पैसे हमें सस्ता मिलेगा, और हम अपने तौर पे जितना हो सकता है करते हैं भाई, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। ये बड़ी अजीब बात है कि यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पर आवाम को अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में रिलीफ दिया जाना था, सारी चीज़ें मैसर होनी थी, 15% डिस्काउंट मिलना था, रमज़ान का पैकेज यहाँ पर होना था, हर तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को वो चीज़ें ही नहीं मिली हैं क्योंकि इनके पास वो सप्लाई नहीं आई है। और सही बात कही कि जब पहले अशरे तक सप्लाई का ये फुकदान रहा है तो अगले 20 रोज़ों के लिए लोग अपने शायद राशन ख़रीद चुके हों, या उस 20 रोज़ों में भी ये नहीं पता कि सप्लाई कब आएगी। तो ये हाल जो इस वक्त सप्लाई चेन का है यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, आई थिंक गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि जिस 2 अरब की सब्सिडी का वो जिक्र कर रहे हैं, वो सब्सिडी से अवाम फ़ायदा हासिल कर भी पा रहे हैं या नहीं। आज का मकसद हमारा यही था कि यूटिलिटी स्टोर्स में पंजाब में जो हम देख रहे हैं कि 2 किलो से ज़ायद चीनी किसी को नहीं मिल रही, यहाँ तो कराची में यानी साउथ में तो ऐसा लगता है सप्लाई अभी तक पहुँची नहीं है। आई होप कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा ये सुन रही हूँ, आई होप कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन तक जाए, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के चेयरमैन तक बात जाए कि उन्हें इन चीज़ों को मैसर करना होगा, वरना इस रमज़ान रिलीफ पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं।
भर में कायम यूटिलिटी स्टोर्स हर साल हर हुकूमत रमज़ान पैकेज देती है और ताकि जो है लोगों को रिलीफ मिल सके। वैसे तो पूरे साल ये सब्सिडी दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला रमज़ान मुबारक 2 अरब की सब्सिडी रिलीफ पैकेज के नाम पर दी गई, लेकिन अब तक आई एम सॉरी टू से कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स मैंने देखे हैं बिल्कुल यहाँ उल्लू बोल रहे होते हैं क्योंकि सामान ही नहीं है। जहाँ सामान आया है वो बहुत ही कम सामान है, जिसमें शुगर और आटा आया है, ना ही बेसन है, ना ही चना है, ना ही वो दालें हैं, ना ही वो चावल है। देखना होगा इस हुकूमत को कि जिस रिलीफ का वो जिक्र कर रही है आवाम का, वो क्या वाकई उसको मैसर हो भी रहा है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।